रोहित नम आंखों से एक नई कंपनी के ऑफिस में गया। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का है ये। शहर की सारी लड़कियां मरती थी उस पे। लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा था, क्या सर फ्री हुई? क्या सर फ्री हुई? रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोली, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस तक जाने से पहले रोहित को यह तो पता चला कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? यह तो हो ही नहीं सकता। जाकर अपने बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। ऋतु, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मार कर मैं ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहित ने जिल्लत भरी आवाज से बोला। ऋतु बोली, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाकर अपने बाप से कह दो। तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने किया है, मैंने। यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम? और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मार कर भगाया था? तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गई कैसे गई? यह तुम क्या कह रही हो ऋतु? मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना ना वादा पूरा नहीं कर पाया, रोहित बोला। बस इतनी सी बात? क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतजार किया था उस रात। आंधी तूफान भी मुझे नहीं रोक पाई आने से। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा है रोहित। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने को काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप तो 20 लोगों के साथ मेरे घर पे आया था और मेरा घर जलाकर गया, और तुमको कुछ भी नहीं पता? कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजूरी करके मैंने अपने सारे परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? कुछ नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप के औलाद हो ना, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था, है ना? यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में यह हुआ है? तो आज से ही मैं अपने बाप की शक्ल नहीं देखूंगा। क्या? उस रात मेरे साथ क्या हुआ तुमको सच में नहीं पता रोहित? ऋतु, जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। चाह कर भी मैं उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार अखबारों में छपवाया। तुमने तो पढ़ा ही होगा। रोहित ने जल्दी जल्दी इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाली और ऋतु को दिखाया।
यह सब देखकर ऋतु के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को वह सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोच सोच कर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया, आज उसको समझ नहीं आ रहा था गुस्सा सच है या झूठ। वो समझ नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। 10 साल पहले ऋतु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी ऋतु से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात रोहित के पिता को पता चल जाती है। रोहित और ऋतु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर ही रोक लेते हैं। ऋतु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकरें खाकर बड़ी हुई ऋतु आज एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए ऋतु उस शहर में वापस आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी। रोहित ऋतु को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहित के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने उनसे बात की, गुस्से में ही सही। रोहित के पिता ने हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था यह एक दिन होना ही था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। पर एक बार यह ज़रूर जान लेना चाहिए मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आपने ऐसा क्यों किया। मेरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी है, रोहित बोला। ऋतु कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े से पंडित को दिखाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं करते थे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह चाहता था कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहो। जब मुझे पता चला तुम और ऋतु एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैंने तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम लोग दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख में मैं जी रहा हूँ वही तुम दोनों को न मिले, इसलिए मैंने यह सब किया बेटा। पर क्या तुमको पता है ऋतु, तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई। वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है। वह मैं हूँ। क्या आप। ऋतु के पैरों तले जमीन निकल गई। हाँ मैं। अपनी गलती का भुगतान जैसे मैंने कर सकता था वैसे किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ बेटा। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। आज सबकी जिंदगी के बारे में सारे गुस्से, गलतफहमियां और बोझ उतर गया। ऋतु और रोहित ने कुंडली का निदान करवाकर शादी कर ली और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।